दोस्तों हाजिर है एक और रिपोर्ट लाके चैनल रितेश लखियान प्लट की। मेरी आज की रिपोर्ट रहेगी हिंदी में, क्योंकि मैं एक बार फिर से बात करूंगा पाकिस्तानी बदमाश गैंगस्टर शहजाद भट्टी के बारे में। वही शहजाद भट्टी जो पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ ऐसे वीडियोस बनाकर डाल रहा है। इन वीडियोस में कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप्स जो कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। भारत के गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ हुई बातचीत के वो हिस्से हैं, छोटे छोटे वो क्लिप्स जिनको सार्वजनिक कर, पब्लिक कर शहजाद भट्टी बहुत बड़े दावे कर रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी कुछ ऐसी बातचीत जो कि लॉरेंस बिश्नोई ने उससे कथित रूप से साझी की, उसके कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स को सार्वजनिक करने की धमकियां दे रहा है। पोल खोलने की बातें शहजाद भट्टी कर रहा है, क्योंकि उसके देश, उसकी फौज, उसके मुल्क के खिलाफ बात की है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने। इस घटनाक्रम को आज समझने की कोशिश एक नई डेवलपमेंट के नजरिए से करेंगे, और वो डेवलपमेंट ये है कि 5 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा शहजाद भट्टी की एंट्री हुई है। अब शहजाद भट्टी पाकिस्तान आ चुका है। उसने दावा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो बनाकर किया है, लेकिन 5 साल तक पाकिस्तान में ब्लैकलिस्ट रहा। आपराधिक घटनाओं, वारदातों में शामिल रहने वाला वो शहजाद भट्टी जो कि पाकिस्तान से एक तरीके से तड़ी पार था, पाकिस्तान घुस नहीं पा रहा था। आखिर 5 साल बाद पिछले कुछ हफ्तों के घटनाक्रम, पहलगाम हमले के बाद और उसकी इन सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट के बाद ऐसा क्या बदला कि वो अपने मुल्क में न सिर्फ वापस आ गया, बल्कि अपने मुल्क में खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगा? क्या वाकई पाकिस्तान में शहजाद भट्टी की एंट्री हुई है, या फिर वो आकर बैठ गया है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की गोद में? वही आईएसआई जिसे शहजाद भट्टी में अब एक उम्मीद नजर आने लगी है। वही शहजाद भट्टी जो कि पाकिस्तान के लिए एक वांटेड क्रिमिनल था, अब इस खोटे सिक्के में क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को एक तुरुप का पत्ता नजर आने लगा है? क्या इसका आधार लॉरेंस बिश्नोई की वो कॉल रिकॉर्डिंग्स के हिस्से हैं जो कि शहजाद भट्टी के पास हो सकते हैं, जिसके बलबूते पर वो लॉरेंस बिश्नोई की पोलें खोलने की बात कर रहा है? ये सभी चीजों को समझना आज की इस रिपोर्ट का मकसद नहीं है। इस रिपोर्ट में हम सिर्फ ये एक्सप्लेन करेंगे कि पिछले कुछ महीनों और हफ्तों में ऐसा क्या कुछ होता रहा, स्थितियां कैसे बदली। पहलगाम आतंकवादी हमले से पहले की कुछ छोटी घटनाएं जो कि पंजाब में हुई, एक टिकटॉकर के घर फेंका गया ग्रेनेड जिसकी जिम्मेवारी शहजाद भट्टी ने ली। पंजाब में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर हुआ ग्रेनेड हमला जिसकी जिम्मेवारी शहजाद भट्टी ने अपने गुर्गे जीशान अख्तर के जरिए ली, और बाद में इस जिम्मेवारी से वो पीछे हटा, मुनकर हुआ, अपने आप को उसने बैक फुट पर लाया। और इसके अलावा उसका एक और साथी सरगना हैप्पी पशिया जो कि पकड़ा गया अमेरिका में एफबीआई द्वारा, और उस गिरफ्तारी के बाद जो आरोप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर लगे, आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के साथ मिलकर भारत और अमेरिका में आतंकी वारदातों, पुलिस थानों पर ग्रेनेड हमले करने के वो आरोप, जिनमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ साथ पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम भी एफबीआई द्वारा लिया गया। और पाकिस्तान के लिए, उसकी खुफिया एजेंसी के लिए ये एक बहुत बड़ी नामोशी का कारण बना। इन सभी घटनाओं के बीच शहजाद भट्टी आईएसआई का और पाकिस्तान का ब्लू आइड गैंगस्टर कैसे बन गया, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके के आरोप और आक्षेप लगते हैं लॉरेंस बिश्नोई पर। अगर कई सालों से भारत की जेलों में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपराध जगत का सरगना जेलों से बैठा हुआ बन गया, तो शहजाद भट्टी वापस लौट आया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में वहां की सरकार, वहां की एजेंसियां शहजाद भट्टी को कैसे इस्तेमाल करेंगी, ये एक अलग विषय रहेगा। लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि घटनाएं क्या क्या हुई और शहजाद भट्टी का लिंक कहां कहां इन घटनाओं के साथ जुड़ा, उभरा और सबके सामने उजागर हुआ।
रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे आज से तकरीबन 1.25 साल पहले की उस वीडियो पर, जो कि ईद के मौके की वो वीडियो थी जिसमें गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ वीडियो कॉल पर शहजाद भट्टी नजर आया, जिसके बाद उसके आपराधिक बैकग्राउंड और उसकी चर्चा पब्लिकली होने लगी। इस वीडियो ने दोनों शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के लिए दिक्कतें खड़ी की। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी सख्ती की गई और शहजाद भट्टी, जो कि पाकिस्तान में नहीं था, उसको भी अपने देश की फौज और एजेंसियों के सवालों का सामना करना पड़ा। शहजाद भट्टी का बिग बॉस फरक खोकर, जो कि एक खानदानी दबंग पाकिस्तान में है, उसने और शहजाद भट्टी ने इस वीडियो के नशर होने के बाद और मेरी कुछ रिपोर्ट्स बनने के बाद कुछ वीडियोस जारी किए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज और वहां की एजेंसियों तक के लिए जिंदाबाद के नारे तक लगाए। इस घटनाक्रम के बाद टिकटॉक पर सुलग रहा वो विवाद, जिसमें कि ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर इंग्लैंड से लेकर नॉर्थ अमेरिका में टिकटॉक पर चल रही एक जंग के केंद्र में आया एक टिकटॉकर रॉजर संधू, जिसने मध्यस्थता कराने की कोशिश की। मुसलमान भाईचारे और सिख भाईचारे से जुड़े हुए कुछ लोग, जो कि टिकटॉक पर एक दूसरे के धर्म गुरुओं के खिलाफ, उनके ग्रंथों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। आपत्तिजनक इन गतिविधियों को रोकने के लिए टिकटॉकर रॉजर संधू को इस विवाद में उलझते हुए देखा गया, जिसके बाद रॉजर संधू के खिलाफ ही फरक खोकर और शहजाद भट्टी ने मोर्चा खोल दिया और उसे मारने तक की चेतावनियां दी। जिसके बाद जालंधर, पंजाब में रॉजर संधू के घर को निशाना बनाने के लिए पॉसिबली लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए कोशिशें भी शुरू हुई। वो एक अलग बात थी कि इस गैंग और इस गैंग से कनेक्टेड जो सब गैंग्स जालंधर के इलाके में एक्टिव थे, वो रसूलपुर रॉजर संधू के घर तक पहुंच नहीं कर पाए या उसको निशाना नहीं बनाया जा सका। कई महीनों तक यह विवाद इसी तरीके से चलता रहा, लेकिन कोई वारदात नहीं हुई। आज से कुछ महीने पहले जब जालंधर के रसूलपुर में रॉजर संधू के एक रिश्तेदार के घर पर एक ग्रेनेड फेंका गया, जो कि फटा नहीं, और उस ग्रेनेड फेंकते की एक अपराधी की वीडियो जारी कर शहजाद भट्टी ने जिम्मेवारी ली कि रॉजर संधू के घर पर ग्रेनेड उसने फेंकवाया। भट्टी द्वारा खुद जारी किया गया यह वीडियो पहला ऐसा मौका था और एक क्लिंचिंग एविडेंस था, जिसके बाद भट्टी डायरेक्टली इस वारदात के साथ लिंक हो गया। इस मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया और इसके कुछ ही हफ्ते बाद जालंधर के इसी इलाके के बहुत ही नजदीक एक और ग्रेनेड हमला होता है। इस बार एक पूर्व मंत्री और भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर को निशाना बनाया गया। अब एक ऐसी वारदात थी साथियों, इस वारदात की जिम्मेवारी 4 अलग अलग आतंकवादी संगठनों ने ली। 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी जिम्मेवारी ली और इनमें से एक धड़ा जो कि इस वारदात की जिम्मेवारी लेने वाला था, वो था शहजाद भट्टी का। शहजाद भट्टी ने एक वीडियो, जो कि जीशान अख्तर की आवाज थी, वही जीशान अख्तर जो कि एक वांटेड क्रिमिनल है, भारत छोड़कर विदेश निकल चुका है। कुछ महीने पहले उसने दावा किया था कि शहजाद भट्टी ने भारत छोड़कर उसे विदेश भागने में मदद की, वहां पर असाइलम उसे दिलवा रहा है। बाबा सिद्दीकी, मुंबई के अक्टूबर 2024 के हत्याकांड का एक मुख्य आरोपी, उसकी आवाज में बना यह ऑडियो, जिसमें मनोरंजन कालिया के घर हुई वारदात की जिम्मेवारी भट्टी और जीशान अख्तर ने ले ली। दूसरा ऐसा सबूत था जिसकी वजह से इनके साथी रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर भी सख्ती हुई, एक बार दोबारा सख्ती, जो कि कुछ साल पहले ईद के मौके पर उस वीडियो के बनने के बाद हुई थी। उसी तरीके की दबिश इस बार भी देखने को मिली और पंजाब पुलिस ने तो यहां तक औपचारिक दावा कर दिया कि इस वारदात के पीछे जीशान अख्तर और शहजाद भट्टी हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से इस वारदात को जोड़ना था। हालांकि मेरी अपनी पड़ताल के मुताबिक कई और ऐसे संगठन थे, जिनमें से बब्बर खालसा इंटरनेशनल से लेकर खालिस्तान आर्म फोर्स और पंजाब सॉवरेंटी अलायंस, जिन्होंने अलग अलग दावों में अलग अलग ईमेल्स या मैसेजेस के जरिए मुझे कांटेक्ट कर इस वारदात की जिम्मेवारी ली। लेकिन वहीं शहजाद भट्टी ने भी जीशान अख्तर का एक ऑडियो जारी कर दिया। अब कुछ ही दिनों के अंतराल में यह दूसरी ऐसी वारदात घटना थी जिसकी जिम्मेवारी इस बार शहजाद भट्टी ने जीशान अख्तर की आवाज में कबूली थी। टिकटॉकर रॉजर संधू के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद मनोरंजन कालिया के घर पर हुआ ग्रेनेड हमला, जिसमें ग्रेनेड फटा था और जिसके बाद पंजाब पुलिस ने इस गैंग की भूमिका का जिक्र भी किया था। यह गलती
कम और बेवकूफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इस वजह से न सिर्फ शहजाद भट्टी और उसके साथियों बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर भी सवाल उठने थे। वो सवाल कैसे उठे ये मैं अब आपको समझाता हूं। इसके कुछ ही दिन बाद बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी हैप्पी पाशिया सैक्रामेंटो में FBI द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वही हैप्पी पाशिया जिसने BKI के साथ मिलकर उसके लिए पंजाब में तकरीबन 1.5 दर्जन ग्रेनेड धमाके हमले किए थे। पुलिस स्टेशन, पुलिस थानों, चौकियों पर हमले किए गए थे। उन सभी हमलों की जिम्मेवारी लेने वाला हैप्पी पाशिया जब FBI ने सैक्रामेंटो में गिरफ्तार किया, उस औपचारिक बयान में FBI ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का भी नाम ले दिया। साथियों, जो लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार मेरी रिपोर्ट्स को फॉलो करते आ रहे हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट जरूर देखी होगी जिसमें मैंने इस बारीकी को पकड़ा था। ये सभी नुआंसेस हैं। घटनाओं में अक्सर हम इन बारीकियों को इग्नोर करते हैं, लेकिन FBI, अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी, टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर इतना बड़ा आक्षेप, इतना बड़ा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो ऑडियो जो कि शहजाद भट्टी द्वारा शेयर किया गया, जीशान अख्तर की आवाज में, और मनोरंजन कालिया के घर हुए ग्रेनेड हमले की जिम्मेवारी ली गई, उसमें इन दोनों ने इसी गैंगस्टर हैप्पी पाशिया का जिक्र भी किया था। जीशान अख्तर ने जिक्र किया था, और जीशान अख्तर शहजाद भट्टी के पास है, उसकी शरण में है। इस बात को लेकर किसी को भी कोई संशय नहीं था, कोई शक शुबा नहीं था। सो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यह निकला कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI भारत में अलगाववाद की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, पंजाब में आतंकवादी घटनाओं को कराने के लिए इन आपराधिक तत्वों की मदद से वारदातों को अंजाम दिलवा रही है। इन घटनाओं को, रॉजर संधू के घर हुए ग्रेनेड हमले, मनोरंजन कालिया के घर पर फेंका गया ग्रेनेड, और अमेरिका में हैप्पी पाशिया की गिरफ्तारी, इन अगर 3 घटनाओं को जोड़कर देखें, और ये पहलगाम आतंकी हमले से पहले की घटनाएं हैं, तो शहजाद भट्टी, पाकिस्तानी ISI, इन सभी की भूमिका एक अलग रोशनी में आपको नजर आएगी। और ये वो रोशनी है जिसमें न सिर्फ भारत की खुफिया एजेंसी या भारत सरकार पाकिस्तानी ISI की गतिविधियों को समझती है, बल्कि इस बार FBI ने भी इसी रोशनी में, इसी नजरिए से इन घटनाओं को देखा, समझा, और हैप्पी पाशिया की गिरफ्तारी के वक्त उन सभी चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में, रिटन फॉर्मेट में लेकर सबके सामने आए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरी बैकग्राउंड और इन सभी घटनाओं को समझने के बाद आपको ये पिक्चर क्लियर होती नजर आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से शहजाद भट्टी जो वीडियोस डालकर दावे कर रहा है, उसके पीछे कौन खड़ा है और उसके पीछे कौन बोल रहा है। अब इस दौरान पहलगाम हमले से पहले और इन 3-4 घटनाओं के बीच में जो कुछ हुआ वो ये था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि मनोरंजन कालिया के घर जब ग्रेनेड हमला हुआ उसकी जिम्मेवारी जीशान अख्तर ने ली। जीशान अख्तर वही गैंगस्टर है जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का एक वांछित है, वांटेड क्रिमिनल है, शहजाद भट्टी के साथ है। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस ने मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के साथ जोड़ दिया। अपने आप को जीशान अख्तर और शहजाद भट्टी से दूर करने के इरादे के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से वो पोस्ट डाली गई, पिछली रिपोर्ट में मैंने जिक्र किया था, जिनमें क्रॉस लगाकर, कांटे मारकर शहजाद भट्टी और जीशान अख्तर की तस्वीरें और इन्हें मारने की बात कही गई थी। और यह प्रभाव, यह इंप्रेशन देने की कोशिश की गई थी कि अब जीशान अख्तर और शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इसके बाद हुआ पहलगाम हमला, और पहलगाम हमले के बाद डाली गई वो पोस्ट जिसमें हाफिज सईद की तस्वीर लगाकर पाकिस्तान में आपराधिक वारदात करने की बात कही गई। इस तथाकथित पोस्ट के बाद शहजाद भट्टी ने वीडियो जारी किए, और उसके कुछ ही दिन बाद शहजाद भट्टी, मैं उस शब्द का प्रयोग करूं या ना करूं, बाइज्जत पाकिस्तान वापस लौट आता है, खुद एक वीडियो बनाता है। मैं उसका एक छोटा सा स्निपेट कुछ सेकंड का दिखाऊंगा जिसमें वो कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि अब वो पाकिस्तान आ चुका है, 5 साल बाद पाकिस्तान में वो आ रहा है। शुक्र अल्लाह का ये है कि पूरे तकरीबन 5 साल बाद वापस पाकिस्तान अपना मुल्क। ठीक है, और सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि ऐसा क्या बदला, ऐसी क्या परिस्थितियां उभरी? शहजाद भट्टी जो आज से कुछ महीने या कुछ साल पहले तक पाकिस्तानी ISI के लिए शायद उतना रेलेवेंट नहीं था, लॉरेंस बिश्नोई के साथ अगर वो बात कर रहा था, वो हवाबाजी थी। उसके साथ बनाई गई कुछ ऐसी वीडियोस को उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला जो कि खुद
शहजाद भट्टी के मुताबिक इसलिए बनाई गई और डाली गई थी ताकि टिकटॉक पर ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर जो विवाद चल रहा था, पवित्र धार्मिक ग्रंथों को लेकर जो बयानबाजी टिकटॉक पर चल रही थी, ऐसे लोग जो कि इस बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे थे, उनको यह डर दिखाने के लिए, उनको धमकाने के लिए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ शहजाद भट्टी के अच्छे संबंध है, फर्क होकर के अच्छे संबंध है, भारत में वो कहीं भी कोई आपराधिक वारदात को अंजाम दिला सकते हैं। रॉजर संधू के घर के ऊपर फेंका गया ग्रेनेड एक उदाहरण था, एक एग्जाम्पल था। लेकिन भट्टी की इन सभी गतिविधियों, जिनको पहले तो शायद पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसियों ने इतनी गंभीरता से ना लिया हो, लेकिन जब उन्हें इन गतिविधियों में या लॉरेंस बिश्नोई की कुछ ऐसी बातचीत को वायरल कर उसके जरिए एक माइलेज हासिल करने की क्षमता शहजाद भट्टी में नजर आनी शुरू हुई, तो उसके बाद उन्हें शहजाद भट्टी के रूप में अपना वो तुरुप का पत्ता नजर आने लगा जिसे बाइज्जत अपने मुल्क में वापस बुला लिया गया है। अब आने वाले दिनों में शहजाद भट्टी अगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड या बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बारे में जो बड़े बड़े दावे उसने किए हैं, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि इन हत्याओं के बारे में अगर कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सबके सामने आ सके तो उनको सबके सामने आना चाहिए, फिर माध्यम चाहे कोई भी क्यों ना हो वो आने चाहिए। लेकिन अगर ये हवाबाजी है, अगर ये शोशेबाजी है, तो इस शोशेबाजी के पीछे का बैकग्राउंड आप समझ सके हैं। मुल्क चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान या भारत, इन मुल्कों की खुफिया एजेंसियां ऐसे किरदारों को, ऐसे एलिमेंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, करती आई हैं, इसके उदाहरण आपको कई मिल जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई की ही बात कर लें, जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई विदेशों में बैठे सरगनाओं के साथ खुलकर बातचीत कर रहा है। भारत के लिए आज इससे बड़ी नामोशी की बात हो नहीं सकती। भारतीय जांच एजेंसियों के लिए, गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहां की जेलों के लिए। लेकिन पोल खोल के इस नए शुरू हुए दौर में मैं तो उम्मीद यही करता हूं कि कुछ ऐसे तथ्य बाहर जरूर आने चाहिए, अगर वो सच हैं, अगर वो वास्तविक हैं, जिनसे पता लग सके कि हुई इन हाई प्रोफाइल किलिंग्स और मर्डर्स के पीछे की और ऐसी गहराई या सच्चाई क्या है जो अब तक बाहर नहीं आ पाई है। देखने और सुनने वाली बात सिर्फ ये बची है कि भट्टी के पल्ले और कुछ है या नहीं। इसी तरीके के छोटे छोटे ऑडियो क्लिप्स दिखाकर वो दुनिया को बहलाता रहेगा, या फिर ट्रेलर के बाद की वो बिग पिक्चर भी लोगों को दिखाएगा, जो शायद देखने की उम्मीद में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के लोग भी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। अगर वो ये नहीं कर पाता तो उसकी हवाबाजी एक बार फिर से सबके सामने जग जाहिर होगी। अपनी आज की इस रिपोर्ट को इसी नोट पर मैं रोकूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इस बैकग्राउंड को समझ पाए हैं। आज की इस रिपोर्ट का मकसद एक एक्सप्लेनर देना था। पाकिस्तानी आईएसआई और शहजाद भट्टी के बीच में पिछले कुछ हफ्तों महीनों में ऐसा क्या बदला कि पाकिस्तान में उसकी दोबारा री एंट्री हुई। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को समय देने के लिए। जल्द एक रिपोर्ट और लेकर फिर आपसे मिलूंगा।